आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम एक और सेशन करेंगे एज बेस्ड क्वेश्चन का। पहले हम आज के सेशन के कुछ कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। कंसेप्ट, अगर मान लो किसी ग्रुप की एवरेज दे रखी है, ग्रुप पे एवरेज दे रखी है 15 ईयर्स है, तो आफ्टर 5 ईयर इस ग्रुप की क्या एवरेज होगी? ग्रुप पे एवरेज 15 + 5 20 ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि जो ग्रुप में जितने मेंबर हैं सबकी 5-5 बढ़ेगी, तो एवरेज भी 5 बढ़ जाएगी। और मान लो 3 ईयर्स एगो एवरेज कितनी हो जाएगी? 15 - 3, क्योंकि ग्रुप में जितने मेंबर हैं सबकी एज 3 साल घट जाएगी, तो 12 ईयर्स हो जाएगी। और हमने अगर टोटल एज निकालनी है, टोटल एज ऑफ ए ग्रुप, तो टोटल एज ऑफ ग्रुप आएगी एवरेज इंटू नंबर ऑफ पर्सन, तो ये टोटल आ जाएगा। इस तरह ध्यान रखना है। और जो फार्मूला बताया था हमने, जो ओल्ड फार्मूला है, वो भी एक आध क्वेश्चन में होगा यूज, उसको भी यूज करेंगे हम। और हमें ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन बाय ऑप्शन आंसर। इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये याद कर लेना अपना। आज का पहला क्वेश्चन है, द एज ऑफ सोनम विल बी हाफ ऑफ हर फादर आफ्टर 8 ईयर्स। यहाँ पे 8 रह गया, यहाँ 8 वर्ष आएगा हिंदी वाले। 8 वर्ष बाद सोनम की आयु उसके पिता की आधी होगी, और 8 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात 1:3 था। अब यहाँ आपने बड़ा केयरफुल होकर इस सवाल को, इसकी अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्योंकि ये प्रेजेंट है। एक तो कह रहा है ये 8 ईयर्स आफ्टर, यानी आफ्टर, तो ये तो चला गया फ्यूचर में। अब एक इधर कह रहा है ये चला गया पास्ट में, 8 ईयर से एगो, यानी ये पास्ट में चला गया। तो यहाँ टोटल जो नंबर ऑफ ईयर्स हम n मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके 8 + 8 16 हो गए। अब हम एज निकालते हैं, फादर की एज निकालनी है, तो ये आएगी आफ्टर 8 ईयर्स, क्योंकि हमने आफ्टर 8 ईयर्स तक के नंबर ऑफ ईयर्स ऐड कर लिए हैं। तो हम पुराने वाला अपना फार्मूला लगाएंगे। रेशो है 1:2, और उसके बाद 1:3 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमने करना ही है, तो 3 - 2, ये तो हमारा 1 आ जाएगा। अब हम फादर एज निकालते हैं। फादर एज ये आएगी, फादर का क्या है फैक्टर, इसकी लड़के की आधी है, तो फादर का ये 2 है। 2 × नंबर ऑफ ईयर हमारे 16 हो गए, और नई रेशो का डिफरेंस लेना है, तो 3 में से 1 गया तो 2, और नीचे ये क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस लेना है। तो ये 16 दूनी 32, और 32 दूनी 64, 64 ईयर्स हमारा ये आंसर आया। लेकिन ये है आफ्टर 8 ईयर्स, यानी फ्यूचर की एज आ गई। इसमें से आप 8 घटा दो, तो आंसर आपका आ गया
56 ईयर्स, ये प्रेजेंट एज है। ये आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब माँ की आयु 43 वर्ष थी तब माँ और पुत्र की आयु के बीच अंतर 21 वर्ष का था। यानी जब माँ 43 वर्ष की थी तब पुत्र 21 वर्ष से छोटा था। यदि पिता माता से 3 वर्ष बड़ा है और पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा जब पिता 50 वर्ष का हो जाएगा? तो ये फादर एज निकालते हैं हम। फादर एज बराबर है, माता 43 की है, पिताजी 3 बड़े हैं 3 साल, तो 46 ईयर्स होगी। अब पिताजी चले गए 50 पे, 50 ईयर्स यानी +4 हो गया। ठीक है। अब जो पुत्र है सन की एज है, पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा? ये 21 वर्ष का अंतर था, 43 में से 21 गए तो ये था 22 का उस वक्त, और 4 पिता की बढ़ी तो 4 इसकी भी बढ़ गई, तो लड़के की एज होगी 26 ईयर्स। अब डिफरेंस हमने बताना है, तो डिफरेंस बराबर है 50 माइनस 26, 24 ईयर्स आ गया। आप प्रैक्टिस करोगे तो इसको वर्बली भी निकाल सकते हो, थॉट प्रोसेस से लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो देखने से माइंड का सेट हो जाता है कि मेरे को आता है, लेकिन जब निकालना पड़ता है तो निकलता नहीं है। इसलिए रजिस्टर पे है, प्रैक्टिस करके सवालों को निकालना है। वीडियो को पॉज करो, निकाल लो, नहीं आए तो फिर वीडियो को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो 2 बहनों की आयु का अंतर 4 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। छोटी बहन की आयु उसकी माँ से आधी है, बड़ी बहन की आयु ज्ञात कीजिए। ये सारा का सारा क्वेश्चन माँ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मदर की एज माँ के ऊपर है ना, मदर की एज निकालेंगे। पिताजी 2 साल बड़े हैं तो 54 में से 2 घटा देंगे तो 52 ईयर्स हो गया। अब क्या कह रही है, 2 बहनों की आयु का अंतर 4 है, पिता माँ से 2। छोटी बहन की आयु उसकी माँ से आधी है, तो ये सिस्टर है जो यंगर, इसकी एज 26 ईयर्स होगी, हाफ दे रखी है। अब बड़ी बहन 4 साल बड़ी है, तो बड़ी बहन की आयु कितनी होगी? सिस्टर जो है एल्डर, उसकी एज होगी 26 + 4। ये सिंपल कैलकुलेशन का सवाल था, 30 ईयर्स हो गया। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी की आयु अपने पुत्र से 5 गुना है, यानी ये पर्सन लगा लो या फादर लगा लो, और इधर सन हो गया। ये 5 है तो ये 1 है। ही विल बी 2.5 टाइम्स फ्रॉम हिज सन आफ्टर 50 ईयर। आफ्टर 50 ईयर क्या होएगा? आफ्टर 50 ईयर ये फादर 2.5 गुना हो जाएगा, यानी ये 5 हो गया तो ये 2 हो गया। अगर हम 5/2 करते हैं तो ये 2.5 ही आ जाता है, ये आ जाएगा, या फिर 5/2 ये आ जाए, तो 5:2 हो गया। अब इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 5 × 1 और इधर 5 × 2, इसको माइनस करेंगे तो 5 का डिफरेंस आता है। अब हमने एज निकालनी है, फादर एज बराबर है, ये आएगी हमारी, फादर का फैक्टर लेना है, फादर का फैक्टर 5 गुना है, तो इसको 5 को लेंगे, और नंबर ऑफ ईयर कितने? 15। उसके बाद ये नीचे वाली एज का डिफरेंस लेंगे, 5 - 2 बराबर है 3, ये 3, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस आया 5 से 5 कट गया
तो ये आंसर आ गया 45 ईयर्स। ये आपका सी आंसर है। गाइस, हम बड़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले पी एंड क्यू की आयु का औसत 15 वर्ष था और पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है। यानी जो 20 वर्ष है ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है और वो 5 साल पहले है। तदनुसार 10 वर्ष बाद आर की आयु क्या होगी। अब इसमें ये देखो, ये 5 वर्ष यहाँ है और 10 वर्ष यहाँ है, तो आप इसको 15 को मान लो, ठीक है। तो इसमें आप नंबर ऑफ ईयर्स निकाल लो, नंबर ऑफ ईयर्स बराबर है 5 और जमा 10, 15 हो गए। अब आपको जो एवरेज दे रखा है पी क्यू का, ये 15 ईयर्स है, ये 5 वर्ष पहले, और उसके 5 वर्ष तो वे हो गए प्रेजेंट में आने के लिए। ये आपका पास्ट था, पास्ट से आप प्रेजेंट में आए तो ये 5 ईयर हो गए, और उसके बाद आप फ्यूचर में गए, ये 10 ईयर हो गई। तो टोटल आपका 15 ईयर्स का हो गया। तो जो P प्लस Q है, इनकी टोटल एज कितनी होगी। 15 का एवरेज था, 15 आगे जाएंगे तो एवरेज 15 बढ़ जाएगा, तो इनका हो गया 30 ईयर्स। अब जो P प्लस Q प्लस R है, इनकी टोटल एज होगी, इनका एवरेज था 20 का और 10 आगे गए, ये प्रेजेंट का दे रखा था, तो ये 30 ईयर्स। अब तीनों का P प्लस Q प्लस R, तीनों का हो गया 30 इंटू 3 नंबर है ये, तो 90 ईयर्स हो गया। बिल्कुल सिंपल एज उसमें समझा रहा हूँ मैं। और P प्लस Q ये 2 हैं, तो इनका 30 इंटू 2 हो गया, तो ये 60 ईयर्स हो गया। अब इसमें से घटा दो तो R की एज आ गई आफ्टर 10 ईयर्स, क्योंकि वो 10 साल हमने पहले जोड़ लिए, बराबर है 30 ईयर्स। ये आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा। व्यक्ति हम पर्सन लेते हैं, ये हमने पर्सन ले लिया और उधर हमने वाइफ ले ली, तो इनका रेशो है 4:3। और उसके बाद रेशो होगी 9:7। 9:7 ये आफ्टर 4 ईयर्स ये रेशो होगी। और ये कह रहे शादी के वक्त रेशो थी 13:9 एट मैरिज। अब कह रहे हो उनकी शादी कब हुई थी, उनका विवाह कितने वर्ष पहले हुआ था। तो इसकी भी एज निकालते हैं पर्सन की। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 7 चौक 28, ये 9 3 27, ये 28 माइनस 27, ये तो 1 आ गया इसका डिफरेंस। अब इसकी पर्सन की एज है, पर्सन एज बराबर है, इसका फैक्टर 4 है, 4 इंटू नंबर ऑफ ईयर 4 हो गए, और नई रेशो का डिफरेंस 9 में 7 के 2, और नीचे प्रोडक्ट का डिफरेंस जो कि 1 है। अब 4 चौक 16 दूनी 32, 32 ईयर्स आ गई पर्सन की एज। अब हमने ये देखना है जो हमारी रेशो है एट द टाइम ऑफ मैरिज,
वो 13:9 है और पर्सन की एज आई है 32, तो इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता क्योंकि ये करंट की है, ये प्रेजेंट एज है, शादी पहले हुई है, कह रहा कितने वर्ष पूर्व हुई, इसका मतलब शादी पहले हुई है। तो हम इस रेशो को एक ऐसे फैक्टर से मल्टीप्लाई करें जो इसके आसपास आ जाए। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 26 और 18, ये 26 32 के आसपास है, तो 32 में से आप 26 घटा दो तो 6 ईयर्स पहले उनकी शादी हुई। ये 6 ईयर आंसर है। जब आदमी 26 ईयर का था और जो है लेडीज 18 साल की थी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दोनों जो है ना अडल्ट हो गए, तो 6 ईयर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम और मोहन की आयु का अनुपात 4:5 है और राम और अनिल की आयु का अनुपात 5:6 है। 5:6। यदि उनकी आयु का योग यानी राम, मोहन और अनिल तीनों की आयु का योग 69 वर्ष है, तो राम की आयु क्या है? अब यह राम रेशो मोहन, ये है 4:5, उधर राम अनिल, अब यहाँ पे रेशो है 5:6। अब इसमें राम कॉमन है, अब राम कॉमन है तो राम की 2 एज नहीं हो सकती, चाहे वो यहाँ खड़ा हो मोहन के साथ खड़ा हो चाहे नील के साथ हो, तो उसकी एक ही एज होएगी। तो अब ये जो राम वाले हैं ना, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे कर दो और यहाँ फिर इससे कर दो, तो ये अगर हमें पहले 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ गया 20 और इधर हो गया हमारा 24। अब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं उधर, तो ये हमारा 20 आया और इधर बीच में आ गया 25। तो अब तीनों की ये रेशो होगी कंबाइन। अब इनका जोड़ करें हम, राम प्लस मोहन प्लस अनिल, 20 प्लस 25 प्लस 24, तो ये आ गया 69 ईयर्स। अब हमारा इनका टोटल जो है, टोटल 69 ही दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है तो राम की आयु क्या है? ये जो रेशो सेटिस्फाई कर रही 69 को, इसलिए राम की एज होगी 20 ईयर्स। ये आंसर आ गया, ये है बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आयु का अनुपात, ए रेशो बी 1:2 और 7 वर्ष बाद आफ्टर 7 ईयर्स ये रेशो हो जाती 3:5। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह फार्मूला हमने लास्ट सेशन में सीखा था, ये उसी से आएगा। इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 दूनी 6, 5 1 5, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस 1 आ गया। अब हमने दोनों की एज निकालनी है, एक ही एज निकालते हैं हम, एक ही एज बराबर है, इसका फैक्टर लेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ ईयर लेंगे 7 है, नई रेशो का डिफरेंस लेंगे 5 - 3 2 और अपॉन में क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस। ये कट गया या इसका कोई इफेक्ट नहीं है, 14 ईयर्स आ गया, ए की एज आ गई 14 ईयर्स और बी की एज उसकी डबल है, तो बी की एज बराबर है 14 × 2 बराबर है 28 ईयर्स। आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो बी की एज बराबर है, यहाँ पे आपने 2 लेना पड़ेगा, 2 × 7 × 2 और नीचे 1 ही आएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, 14 दूनी 28 ईयर्स। ऐसे भी निकाल सकते हो और आप इसको ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। मान लो हम ये ऑप्शन ट्राई करते हैं, ये 14
28, 14 और 28, इसकी रेशो जो है 1:2 है। अभी 14 में हम 7 साल जोड़ेंगे तो 14 + 7 21 हो गया, और उधर रेशो 28 में 7 ही जोड़ेंगे 35 हो गया, और इसको हम काटेंगे 3:5 आ गया। इसका मतलब हमारे ऑप्शन ये सही है। हम एक ऑप्शन और ट्राई करके देख लेते हैं। ये देखो 6 से रेशो 12 को करते हैं। वैसे तो ये 1/2 में है, यहाँ तो 1/2 में है, लेकिन इसमें 7 जोड़ेंगे तो ये 13 हो गया, और उसमें 7 जोड़ेंगे तो 19 हो गया, जो कि सेकंड रेशो को सेटिस्फाई नहीं करता। कोई भी ऑप्शन और इस सेकंड रेशो को सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए आंसर ये। मैंने 3 तरीके बता दिए इसके निकालने के। गाइस, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। हम वीडियो बड़ी मेहनत करके बना रहे, और आज के सेशन में पुराने एग्ज़ाम्स में आए हुए सारे क्वेश्चन जो मल्टी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, मैंने उनको चूज करके आज का सेशन तैयार किया है। थैंक यू।